हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं मानव श्वसन अर्थात ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, जिसमें हम समझेंगे किस प्रकार वायु को हम अपने श्वसन अंगों के द्वारा, श्वसन अंग जो कि मुख्यतः होता है हमारा नासारंध्र अर्थात नासाद्वार, जिसके द्वारा हम वायु को ग्रहण करते हैं। फिर हम समझेंगे किस प्रकार वे किस पाथ के थ्रू या फिर किस नली के थ्रू वे हमारे फेफड़ों में उपस्थित कोशिकाओं या फिर श्वसनकाओं में वे जाकर खुलती हैं। ओके, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि कई निम्न वर्ग के प्राणी या फिर कई उच्च वर्ग के प्राणी, जिनमें हमने कई प्राणियों में तो ऐसे देखा कि वे श्वसन जो है मुख्यतः किसके द्वारा करते थे, अपनी बॉडी के द्वारा, अर्थात उनकी जो बॉडी की लेयर होती है वे उसके द्वारा श्वसन कर लेते थे। कुछ में तो वे अपनी त्वचा के माध्यम से श्वसन कर लेते थे, अर्थात उनका मुख्य श्वसन अंग क्या था, त्वचा। इसी प्रकार हम कई प्रकार की चीजों में देखे, जैसे मछलियों में देखा कि वे अपने क्लोम अर्थात गिल्स के द्वारा वे श्वसन कर रहे थे। उसी प्रकार मानव या फिर कई सरीसृप जो होते हैं मुख्यतः फेफड़े के द्वारा अपना श्वसन पूर्ण करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि ह्यूमन किस प्रकार, ह्यूमन का जो एक रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है वे किस प्रकार कार्य करता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये आपको एक फिगर दिखाया गया है मानव के हेड की। हेड अर्थात ये यहाँ से ऊपर पूरा भाग इतना दिखाया गया है, जिसमें यहाँ पर है हमारा माउथ, ये माउथ, ये हो गया हमारा नोज। ओके, अब देखते क्या है कि ये ऑक्सीजन या फिर वायु जो है वायुमंडल में उपस्थित होता है, ये ग्रहण करता है कौन, हमारा नासाद्वार। ये जो कि संख्या में कितना होता है, एक जोड़ी। एक जोड़ी क्या होता है, हमारा वायु नासाद्वार होता है, अर्थात ये नासाद्वार के माध्यम से ऑक्सीजन को एंटर करता है हमारी बॉडी के अंदर, अर्थात ऑक्सीजन इसके द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो ये चलता है कहाँ पर, नेसोकैविटी में। ध्यान देना, नेसोकैविटी, जैसे हम माउथ के द्वारा भोजन को ग्रहण किए थे तो ऊपर कहाँ पर खुलता था, माउथ के द्वारा भोजन ग्रहण किए और वो खुलता था कहाँ पर, हमारी माउथ कैविटी में। ओके, तो माउथ कैविटी जिस प्रकार था उसी प्रकार ये नेसोकैविटी एक प्रकार से होती है, जिसे हम बोले कि नेसोकैविटी, ये भी एक प्रकार से जिसे बोलते हैं नासा कक्ष, उसमें जाकर खुलता है कौन, हमारा जो नासाद्वार होता है वे आगे चल के नासा कक्ष में खुलता है। ओके, तो ये आगे चल के खुलता है, फिर ये आगे बढ़ता है तो एक इसे पास में कुछ वलय मिलती है जो कि इसके नियमन को कंट्रोल करता है, उसे बोलते हैं नेसोफेरिंग। जिस तरह भोजन को ग्रहण करने पर हमारे गले के ऊपर थोड़ा पहले ही पड़ जाता था, मतलब कि माउथ कैविटी के पश्चात एक वलय टाइप संरचना मिलती है जो कि इसके कंट्रोलिंग के लिए लगा रहता है। ओके, तो जिसे बोले थे ओइसोफेरिंग। उसी प्रकार अब ये दोनों चल के खुलती कहाँ पर है, हमारी ग्रसनी में, जो कि एक उभयनिष्ठ मार्ग होता है। उभयनिष्ठ किसके लिए, भोजन के लिए और वायु के लिए। वायु और भोजन दोनों का उभयनिष्ठ मार्ग कौन था, हमारा ग्रसनी। ओके, आई बात समझ में। तो ये वाला भाग जो है ये क्या है, हमारा ग्रसनी। अब यहाँ पर दोनों खुलते हैं। अब ये वायु यहाँ आया, यहाँ पर वायु आया और यहीं पर क्या आया, हमारा भोजन ना। तो ग्रसनी जो कि एक उभयनिष्ठ मार्ग है। अब देखो यहाँ से क्या होता है, अब यहाँ से भोजन को, चूंकि पाचन के लिए एक अलग पाथ होना चाहिए और जो क्या बोलते हैं, हमारे ऑक्सीजन को आगे बढ़ने के लिए एक अलग पाथ की आवश्यकता होती है, तो उसमें एक आता है। अब ग्रसनी भी हो गया ना, अब ये पड़ेगी श्वास नली। अब ये जो श्वसन का माध्यम एक पाथ होता है, वे अगला स्टेप आता है हमारा श्वास नली। अब श्वास नली में जाने से पहले ये हमारा हो गया श्वास नली। तो श्वास नली में देखो जाने से पहले, अब भोजन, ये ध्यान देना, जो हमारी श्वास नली होती है वे हमारे आगे होती है और जो हमारी भोजन की पाथ होती है वे श्वास नली के जस्ट पीछे होती है। ओके, जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि ये फेस इस साइड में है, तो इसका जो श्वास नली है हमारे आगे की साइड, अर्थात आधार की साइड, हमारे सामने की साइड में, जबकि जो भोजन का पाथ अर्थात ग्रसिका है वे पीछे थी, किसके,
श्वास नली के। आई बात समझ में? तो अब ऑक्सीजन आगे बढ़ेगी श्वास नली में, लेकिन उसके पहले आ जाता है क्या, एक कंठ होता है जिसे हम बोलते हैं कि स्वर उत्पन्न करने वाला जो एक प्रकार संयंत्र होता है जिसे हम बोलते हैं कंठ, जहां से स्वर का उत्पादन होता है, जिसे हम जो कि एपिग्लॉटिस जिसे हम बोल सकते हैं कि एक ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन मिलती है, ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन जिसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस ये एक ऐसी ढक्कन समझ लीजिए, एक ढक्कन होती है जो कि यदि भोजन आता है तो ये श्वास नली को, जैसे ये खुला है ना, अब ये खुला है तो ये भोजन आएगा ये बंद हो जाएगा, किसको बंद कर देगा, हमारी श्वास नली को। और यहीं पर अगर वायु खींची जाती है तो अब ये नीचे से प्रेशर जाएगा तो ये खुल जाता है और वायु हमारे अंदर श्वास नली में चली जाती है। और जब भोजन करते हैं तो ये जो एपिग्लॉटिस ढक्कन होती है ये बंद हो जाती है और भोजन हमारे किस पाथ में चली जाती है, वे चली जाती है हमारे ग्रसिका में। और इसी के स्थान पर हम देख लेते हैं कि अगर हम वायु ग्रहण करते हैं तो ये किस प्रकार आती है, ये आती है हमारे श्वास नली में। आई बात समझ में? तो अब ये खुल के अंदर चली जाती है, उसी प्रकार अब ये अंदर जाएंगे तो श्वास नली में ये आ गए। अब ये यहाँ पर देखिए, ये मानव का एक अनप्रस्थ काट है फेफड़े का, उसके बारे में देखते हैं। अब ये जो श्वास नली है, ये श्वास नली है, पूरी इतनी ट्रैकिया जो दिख रही है आपको श्वास नली है, जिसमें कुछ उपास्थिर वलय लगी होती है। ओके, अर्थात की सुरक्षा के लिए एक प्रकार से इसके ऊपर कवरिंग की जाती है जिसे बोलते हैं उपास्थिर वलय। ओके, तो ये वायु आगे बढ़ती है। अब आगे बढ़ेगी, यहाँ पर देखो मुख्यतः एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड में ये बढ़ जाती है। कौन? ये जो नली पाई जाती है, श्वास नली पाई जाती है, ये श्वसनी में बढ़ जाती है। अर्थात इसे हम बोल सकते हैं प्राथमिक श्वसनी या फिर द्वितीयक श्वसनी ना। तो अब ये प्राथमिक में बढ़ गई। अब एक में देखते हैं हम, ये जो प्राथमिक श्वसनी बढ़ती है तब ये आगे चलती है, देखो यहीं पर चल के अब यहाँ पर फिर विभाजित होगी ना, यहाँ पर फिर विभाजित होगी तो इसे हम बोलते हैं द्वितीयक श्वसनी। उसी प्रकार द्वितीयक श्वसनी आगे चल के तृतीयक श्वसनी में विभाजित होती है। अब जैसे यही देखो आगे चलती है तो ये फिर विभाजित हो गई। तो ये कई पार्टों में ऐसे एक पूरे हमारे फेफड़े के अंदर एक कई श्वसनी में विभाजित हो जाती है। बाद में ये आगे चल करके देखो ये प्राथमिक श्वसनी का निर्माण किया ना, श्वास नली आई, प्राथमिक श्वसनी में निर्माण हुआ, प्राथमिक श्वसनी कई श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है तो उसे हम बोलते हैं द्वितीयक तृतीयक श्वसनी में विभाजित हो जाती है। अब द्वितीयक तृतीयक विभाजित जो है ये लास्ट में एकदम ये जैसे हो गया ना, तो ये बढ़ जाती है किसमें, हमारे पतली अंतस्थ श्वसन के। अर्थात ये जब विभाजित होती है तो लास्ट पार्ट में जाता है तो उसे बोल दिए अंतस्थ श्वसनिका, जिससे बहुत पतली होती है तो वे बढ़ जाती है। अब उसी से लगी हुई कूपिका होती है, ये कूपिका बोलते हैं इसे, कूपिका जो कि वायु को स्टोर करता है। ओके, तो अभी देखो प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक तृतीयक एवं पतली अंतस्थ श्वसनिका एवं कूपिका, ये सब मिल करके हमारे पूरे फेफड़े की रचना करती है, जो कि संख्या में कितने होते हैं, एक जोड़ी, अर्थात 2 हमारे अंदर फेफड़े पाए जाते हैं। ओके, यहाँ पर आपको जो बीच में दिख रहा है ये हमारा हार्ट है, हार्ट जो कि हमारे फेफड़ों के बीच में उपस्थित होता है, हल्का सा लेफ्ट साइड में। ओके, वैसे होता तो बीच में, लेकिन उसकी बनावट के अनुसार ही वे कुछ इस प्रकार रहता है, लेकिन कुछ इस साइड में हो जाता है, तो इसलिए बोलते हैं कि ये हार्ट हमारा इस साइड में धड़कता है। ओके, तो ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये हार्ट है। तो अब यहाँ पर फेफड़े का निर्माण हो गया। अब फेफड़े की सुरक्षा के लिए देखो क्या बताया गया है कि फेफड़ा जो है हमारी एक चारों तरफ से घिरे हुए आवरण के बीच में बंद रहती है। तो कैसे देखते हैं, तो बाहर से अगर सामने से देखें, यहाँ पर हमारे अधर साइड में एक उरोस्थ होती है जिसे बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम जो कि एक अस्थि होती है, वे हमारे पसलियों को जोड़ कर रखती है, उसे क्या बोलते हैं हम, स्टर्नम, जिसे हम बोलते हैं उरोस्थ। अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि जो फेफड़ा होता है वे हमारे सामने अधर की साइड में एक उरोस्थ थी और पास साइड में हमारी पसलियों के माध्यम से
और हमारी पश्च साइड अर्थात बैक साइड से बोल सकते हैं कि ये कशेरुक दंड और तथा नीचे से हमारे ये जो होती है डायाफ्राम जो कि मुख्यतः उपास्थि होती है, इससे पूरा ये बंद रहती है, डब्बे के अंदर ये बंद रहता है। किस प्रकार कि सामने एक उरोस्थि है, पीछे साइड में हमारी कशेरुक दंड इसको घेरे रहती है और पार साइड में हमारी पसलियां जो होती हैं अस्थि के रूप में उसको ये बंद किए रहती हैं। ओके, अब देखो फेफड़े के अंदर यहाँ पर 2 लेयर आपको दिख रही होंगी जो कि इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। ओके, ये जो आवरण आपको दिख रहा है फुफ्फा सवरण है, यानी फुफ्फुसावड़ी, जिसे हम बोल सकते हैं प्लूरल। ओके, ये होती है संख्या में 2। अब यहाँ पर देखो जो फेफड़े की एक लेयर होती है ना, तो उसके अंदर जो भित्त यहाँ पर आपको पहली लेयर दिख रही होगी जिसे बोल सकते हैं कि आंतरिक फुफ्फुसावड़ी झिल्ली। अब ये इससे सटी हुई होती है तथा बाहर वाली जो होती है वे हमारी बाहर के जैसे हमारी पसली हो गई इसके संपर्क में रहती है। अब ये काम क्या करती है, ये हमारी फेफड़ों की सुरक्षा करती है या फिर इसके घर्षण को बचाती है। इसके अंदर जो प्लूरल फ्लूइड है इसके सेफ्टी के लिए भरा होता है। ओके, ये इसको घर्षण से बचाती है। और उरोस्थि जो है ये डायाफ्राम जो है ये हमारी एक तरह से लचीली होती है, कुछ इस तरह ये उठती बैठती रहती है, अर्थात ये शोषण में सहायता होती है। ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया एक प्रकार से मानव का श्वसन तंत्र। ओके, आई बात समझ में? फिर इसके आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।